हेलो। तथागत करुणा का सागर भगवान बुद्ध को चरणों में नमन करते हुए उपस्थित भिक्षुगण को मेरे नमन करते हुए आए हुए उपस्थित उपासक उपासक और जितने आए हुए सारे हमारे धर्म मित्रों को मैं वंदनानुमोदन करते हुए आज मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं आप सभी के इस सभा के स्वागत करता हूँ और आज के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। ये विषय न केवल बुद्ध समुदाय के लिए व्यक्ति समानता धर्मनिरपेक्ष के मूल्यों को लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाबोधि मंदिर जो बोध गया बिहार में स्थित है न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के बौद्ध अनुयायी के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। ये स्थल आज भी विश्व धरोहर के साथ रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर बौद्ध के अनुयायी के लिए एक उतना ही पवित्र स्थान है जितना मुसलमानों के लिए मक्का, हिंदुओं के लिए काशी, ईसाइयों के लिए यरूशलेम। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस पवित्र मंदिर में प्रबंधन आज भी बौद्ध समुदाय के हाथों में नहीं है। बोध गया मंदिर प्रबंधन 1949 के अंतर्गत महाबोधि मंदिर प्रबंधन की समिति की अध्ययन जिसमें बौद्ध सदस्य की संख्या नॉन बुद्धिस्ट सदस्य की संख्या कम है। यह असमता के लिए केवल बुद्ध जो सभी धर्मों को अनुयायी के अपनी आस्थाओं के पालन करने के धार्मिक संस्थान के प्रबंधन करने के अधिकार का प्रदान करते। स्वतंत्रता के बाद 1949 में बिहार की सरकार ने मंदिर के प्रबंधन अधिनियम लागू किया। हालांकि इस अधिनियम में महंत की पूरी शक्ति को समाप्त किया। आज स्थिति यह है कि 9 सदस्य समिति में वो 5 सदस्य नॉन बुद्धिस्ट और 4 बौद्ध है। इसी अतिरिक्त समिति में अध्यक्ष के सचिव में हमेशा नॉन बुद्धिस्ट ही रहा है। इससे व्यवहारिक रूप में नॉन बुद्धिस्ट की संख्या 5 और बौद्ध की संख्या 4 हो जाती है। यह व्यवस्था बौद्ध समुदाय के एक धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार के सीधा उल्लंघन है। अब समय आ गया है इस अन्याय को समाप्त किया जाए। बौद्ध समुदाय महाबोधि मंदिर को प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए ताकि वे अपने परंपराओं और आस्था के अनुसार इस पवित्र स्थल के देखभाल कर सके। महाबोधि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह बौद्ध धर्म पर प्रतीक है। यह भगवान बुद्ध के अहिंसा, शांति और सत्य के संदेश केंद्र है। इस बौद्ध के प्रबंधन में देना सिर्फ बौद्ध समुदाय का अधिकार नहीं है बल्कि न्याय पुकार है। हमारी मांग महाबोधि मंदिर की प्रबंधन अधिनियम 1949 को निरस्त किया जाए। मंदिर का प्रबंधन पूर्ण रूप से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। मंदिर परिषद में किसी अन्य धर्म की रीति रिवाजों को और परंपराओं को पालन का बंद किया जाए। ये लड़ाई केवल एक समुदाय के नहीं है, ये न्याय, समानता और सिद्धांतों के लिए। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक अन्याय का समाप्त करने के लिए एकजुट हो। बौद्ध धर्म शांति और अहिंसा का संदेश देता है। यह आवश्यक है कि महाबोधि मंदिर जो पूरी दुनिया में बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल है, उसका प्रबंधन केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी के हाथ में है। मैं सभी साथियों को अनुरोध करता हूँ कि अधिनियम के निरस्तीकरण और मंदिर प्रबंधक समिति में बौद्धों के समर्पण की मांग करते हैं। और ये केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी के हक में नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर की उचित सम्मान देने का है। आपसे अनुरोध है कि उपस्थित सभी बौद्ध अनुयायी और देश रूप से अनुयायी अपील करता हूँ कि आप इस मुहिम से जुड़े। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है, बल्कि हम सबका अभियान है। हमारी पहचान, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति है। हमारी अपील सरकार से विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे सम्मान में, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले अभिनव दिवस और एशियन बुद्धिस्ट समिट में हमारे माननीय मंत्री के हमारे बौद्ध की समुदाय को हमारे बीच में पाली का एक हमें स्वागत दिया है, नालंदा का स्वागत दिया है। हम उनको बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मांग को आप अपने उसमें देखें और हमें आपको इस पूरे मुहिम को पूरे बौद्ध को हाथ में ये सौंपा जाए। मंदिर को हम आपसे पुनः आग्रह करते, अगर आप ये हमारी मांगे पूरे करेंगे, ना कल की भारत के पूरे विश्व में आपके बौद्ध के जो अनुयायी है सब आपकी कृतज्ञता स्वीकार करेंगे और हम आपके अनुकंपा करेंगे। आइए हम सब संकल्प ले, एकजुट होकर इस मुहिम से सफल बनाएंगे। माधवी महाविहार एक उसकी असली पहचान और स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारा कर्तव्य है। इसी शब्दों के साथ मेरे वचनों में अपने विराम देता हूँ। आने वाले समय में सबका मंगल हो, सभी सुखी हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। वंदन करते हुए उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ और सभी साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, अभी जो गौतम जी ने मेरा परिचय दिया तो ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, हालांकि मैंने जितना मैं कर सकता था मिशन के लिए मैं सर्विस में रहते हुए भी किया और अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अभी जितना टाइम मिलता है उसमें भी प्रयास करता हूँ करने के लिए। अभी जो हम लोग वास्तव में ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम अभी 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। हम घर में देखें तो घर में हमारी पुरानी व्यवस्था भी है, घर में पुरानी व्यवस्था भी है। लोग
कई दर्जनों देवी देवता भी रखे हुए हैं और बुद्ध विहार में भी जाते हैं। तो अभी हमारा कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कि हमें किधर जाना है। हम ठीक है, किसी जमाने में हम लोग बुद्धिस्ट रहे हैं, हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट रहे हैं, और अब आके हमारे बीच में थोड़ा सा ऐसा खिचड़ी बन गया दिमाग कि हम ना तो इधर जा पाते ना इधर जा पाते हैं। बौद्ध धर्म की आते हैं तो डर देवताओं का लगा रहता है, और जब इधर आते हैं तो फिर भगवान बुद्ध के चरणों में आ जाते हैं। यहाँ तो कोई डर वाली बात नहीं है, और वहाँ इतने हथियारबंद देवता हैं कि कोई ऐसा नहीं है जिसके पास हथियार ना हो। तो इतना डर बैठा हुआ है, और वो जब तक डर नहीं निकलेगा हमारे अंदर से, डर नहीं निकलेगा, तब तक हम बौद्ध धर्म में पूरी तरह से नहीं आ पाएंगे। तो ये सबसे पहले हमको अपना रास्ता ठीक करना पड़ेगा। हम मंदिर में जाते हैं, पिटते हैं, जिस व्यवस्था में हमारी पिटाई होती है, जिस व्यवस्था में बेइज्जती होती है, चाहे घोड़ी चढ़ने पे होती हो, चाहे बल्कि मोबाइल में जय भीम की टोन लगाने पर, सुनने पर जो ट्यून आती है उसके पीछे मार दिया जाता है, मूछे रखने पर मार दिया जाता है। पता नहीं मूछों में ऐसी क्या चीज है कि मूछे रख ली तो उसको मार दो। घोड़ी से क्या रिश्ता है, घोड़ी पर चढ़ जाए तो घोड़ी तब भी मार देते हैं दूल्हे को, और इसके पीछे बहुत होता है। तो लेकिन जब तक हम उसमें खुद अपने मन से हम ये माने बैठे हुए हैं कि हम जिस व्यवस्था में हैं भले ही नीचे हैं, उस व्यवस्था में नीचे ना, चौथे पायदान से भी नीचे हैं, क्योंकि हम तो ओबीसी से भी अछूत एक अलग ही है, वो ओबीसी में भी नहीं है। तो 4 से नीचे हैं, उतनी बेइज्जती सहने के बाद भी हम उसी में रहना चाहते हैं, तो फिर हमें कौन निकाल पाएगा। पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि गंदगी से हमें बाहर आना है, और बाबा साहब ने इतना सोच समझ के हमें ये धम्म दिया है, और ये हमारा पुराना धम्म है, हमारे पूर्वजों का धम्म है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसमें से डर निकाल के इधर आने का। अब रही बात बोध गया की, हमारा जो धार्मिक स्थल है वो हमारे हाथों में होना चाहिए। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि जो जिसके अनुयायी है, जिस धर्म के अनुयायी हैं, उनका धार्मिक स्थल उनके हाथ में होना चाहिए। हिंदुओं का कोई भी धार्मिक स्थल बौद्धों के हाथ में नहीं है, बल्कि हम लोगों को तो वहां जाने भी नहीं दिया जाता। बहुत सारी जगह पर अगर पता हो कि इस कम्युनिटी से है तो हमें घुसने भी नहीं देते। तो उनका इसमें कब्जा होना कहाँ तक जायज है, कहाँ तक लीगल है, नहीं होना चाहिए, कब्जा खुद दे देना चाहिए। अब हम लोगों को उसमें प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करेंगे तो एक दिन सफलता भी निश्चित मिलेगी। एक चीज और मैं थोड़ा सा चाहूंगा, हमें अपने में भी तो सारा दोष उपासकों का नहीं है, थोड़ा दोष हमारा संघ में भी है। संघ में दोष क्या है, भिक्षु बन जाएगा। एक हमारा कुछ ऐसा नियम होना चाहिए कि ये हमारी संस्था है, जब तक उनको सर्टिफिकेट ना मिले, भिक्षु संघ से एक सर्टिफिकेट नहीं मिले, तब तक उनको भिक्षु नहीं बनना चाहिए। तो क्या रहता है उसमें, जो भिक्षु संघ से सर्टिफिकेट मिलेगा उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको कुछ ज्ञान होगा। अभी तो ज्ञान है या नहीं है, हम बड़े जीवन को हम बंधन करते हैं, उनमें भगवान बुद्ध का रूप देखते हैं, हम बंधन करते हैं और बंधन करते भी रहेंगे, पूरा सम्मान भी करेंगे। लेकिन अगर ट्रेंड भिक्षु होंगे तो उससे हमारे धर्म को फैलाने में बहुत आसानी होगी, और फिर सम्मान भी मिलेगा। जब ज्ञान होगा तो सम्मान भी मिलेगा। तो ऐसा थोड़ा मेरा विचार है, मैं कुछ इसमें बुराई नहीं निकालना, मेरा विचार है कि एक हमारे संगठन से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये भिक्षु ट्रेनिंग ले चुके हैं, इनको ज्ञान हो गया है, और उनको सर्टिफिकेट देके उनको भिक्षु संघ में शामिल करना चाहिए। उपस्थित उपासक उपासिका लोग, सबसे पहले मैं पूजनीय भिक्षु संघ को वंदना करता हूं। आज इस ऐतिहासिक स्थान पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर, जिस मुद्दे के ऊपर शायद काफी टाइम से हमारे आशीष बरुआ जी और सपना बरुआ जी, उनकी सहधर्मिणी, और गौतम जी और सब लोग काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक स्थान से हम लोग अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सके। भारत सरकार का शासन व्यवस्था पर हम लोगों का बहुत आस्था है, यहाँ की न्यायपालिका पर हम लोगों का बहुत आस्था है, और उसी आस्था और विश्वास को लेकर आज हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, अपनी आवाज उनके पास पहुंचाने के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है
विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीटीएमसी एक्ट 1949, जिसको निरस्त्रीकरण के लिए हम लोग आज चेष्टा कर रहे हैं। ये एक्ट सन 1949 में बनाया गया। शायद उस वक्त की परिस्थिति या स्थिति ऐसी रही हो कि इस एक्ट को उसी हिसाब से बनाया गया, लेकिन आज बाबा साहब के संविधान के आने के बाद इस एक्ट की अनुकूलता कितनी है, इस बारे में एक बार हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। बुद्ध का धर्म शांति का धर्म है, मानवता का धर्म है, और इस मानवता और शांति के धर्म को लेकर हम बौद्ध लोग हमेशा सचेष्ट रहे हैं कि जो कुछ कहना है उसको हम शांति से कहते हैं। हम लोगों में हिंसा या द्वेष का कोई स्थान नहीं है, और उसी शांति और आस्था और प्रेम की भावना को लेकर आज इस ऐतिहासिक स्थान पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारा कहना यह है कि बाबा साहब ने जो एक रास्ता हमको दिखाया, संविधान में जो एक प्रोविजन उन्होंने किया, उस हिसाब से हमारी आज बौद्धों की स्थिति क्या है, इस बात पर चिंतन और मनन करने की हमें बड़ी आवश्यकता है। आज बौद्ध धर्म जो है संसार का सबसे बड़ा मानवतावादी धर्म के रूप में स्वीकृत हुआ है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां पे भगवान बुद्ध का ज्ञान का संचार हुआ, जहां से यह बुद्ध धर्म फैला। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध गया जहां से इस धर्म का विस्तार और प्रचार और प्रसार हुआ, उस जगह के लिए हम लोगों का जो एक चिंताधारा है उसे हम लोगों को विचार करना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि ये जो एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट में बौद्धों की जो स्थिति है या बौद्धों का जो निवेश कहूंगा मैं, वो न्यूनतम है। मतलब कमेटी में सदस्यों की संख्या बौद्धों की न्यूनतम है, जिस कारण से कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है तो उस डिसीजन में हमारी बहुमत हमारा वहां नहीं रहता है। जबकि ये संसार का नियम है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उस धर्म का जो एक विचारधारा है उसको मानने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पर उस धर्म के लोगों की बहुमत होने की बहुत आवश्यकता है। संसार का इस मानवतावादी धर्म को जहां एक और हम कहते हैं कि हमें इस धर्म पे गर्व है, दूसरी ओर अगर वहां पर जो बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध ने जो कुछ शिक्षा हमें दी है और उसके बाद उन शिक्षाओं को बाबा साहब ने जिस तरह से हमारे बीच में फैलाया है, अगर हम उस धर्म को, उस परिस्थिति को ठीक तरह से उपस्थापन ना कर सके तो हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात है। आज महाबोधि महाविहार में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं और वहां पर अपना श्रद्धा निवेदन करते हैं। उस जगह की एक पवित्रता है, उस जगह पर आप सब लोग भी गए हैं, आपने महसूस किया होगा कि हम जैसे ही वहां पहुंचते हैं एक अलग दुनिया में हम पहुंचते हैं। हमारा मन, हमारा चित्त वहां पर पूरी तरह से शांत हो जाता है। धर्म के प्रति जो एक समर्पण है वहाँ ऑटोमेटिक वो एक समर्पण की भावना आती है। सिर्फ हम भारतवासी नहीं, विश्व के जितने लोग, विश्व के जितने बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, सब लोग वहां पर आते हैं और उसी रंग में, उसी भावना में, उसी प्रेम में वो लोग वहां पर समर्पित रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, अगर वो परिसर एक अच्छा और साफ सुथरा परिसर नहीं हुआ, अगर उस परिसर को हम उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन ना कर पाए, जो बुद्ध के धर्म की जो एक त्रिपिटक में जो कुछ हमारा विनय सूत्र और अभिधर्मा के बारे में जो कुछ शिक्षा हमें दिया गया है, अगर उसके अनुरूप वहां पर परिस्थिति ना हो तो शायद एक कहीं पर कोई बहुत बड़ी कमी रह जाती है हम लोगों के लिए। इसलिए आज से काफी साल पहले तक भी हमने बहुत कुछ महसूस नहीं किया था। एक धार्मिक समन्वयता के बीच में वहां पे सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन अभी कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर एक डिफरेंट, थोड़ा सा एक अलग से थोड़ा सा भावना वहां पर जागृत हो रहा है। वहां पर साफ सफाई कहिए
या वहाँ का दान दक्षिणा आदि या वहाँ का मेंटेनेंस को कहिए, उस पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ कोताही होने लगी है और इस कोताही को मिटाना बहुत जरूरी है। देश विदेश से लोग आते हैं, वो समर्पित भावना से आते हैं। अगर वहां पर उनको एक अच्छा परिवेश ना मिले, एक अच्छा वातावरण ना मिले और धर्म का जो सच्चा ज्ञान या शिक्षा है उसके ऊपर उनको कुछ भी अनुभावना ना मिले, तो इस धर्म के प्रचार और प्रसार में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बाबा साहब ने जो इस धर्म के लिए अपने आप को समर्पित किया, इस धर्म के लिए जो उन्होंने दिन रात एक करके एक भावना को जागृत किया, आज अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो हमारे को अपने आप में कोई कमी महसूस होती है। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों का कर्तव्य है कि हम सब लोग एकजुट हो और एकजुट होकर हम अपनी आवाज को शासन को पहुंचाए। हमें पूरी आस्था है, हमारा देश का शासन प्रणाली पर हमें पूरा आस्था है। हमें विश्वास है कि हमारी ये आवाज शासन तक अवश्य पहुंचेगी और हम लोग जरूर कामयाब होंगे। आज इस ऐतिहासिक स्थान पर हमारे आने का उद्देश्य यही है। हमारे मन में यही भावना है कि हम लोग जागृत रहें और इस धर्म के प्रति भगवान बुद्ध ने जो हमें धर्म की रोशनी हमें हाथ में दी है, उस रोशनी को हम लेकर हमेशा आगे चल सके और इस रोशनी को सिर्फ अनमे में नहीं, विश्व के हर जगह पर हम इसको फैला सके। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरा अनुरोध है, पूजनीय भिक्षु संघ से भी मेरा अनुरोध है कि हमें आज सजाग होने की बहुत आवश्यकता है। हम लोग धर्म के प्रति समर्पित हैं और आगे भी रह सके, इसलिए हमारे इस पवित्र बौद्ध गया में जो ये BTMC एक्ट 1949 है, जो उस समय शायद जैसा भी था, जैसा भी रहा हो, लेकिन नया संविधान आने के बाद, बाबा साहब के संविधान के आने के बाद उसमें आमूल परिवर्तन बहुत आवश्यक है। आइए हम सब लोग आज इस ऐतिहासिक भूमि पर प्रण करें कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और जितना हमसे हो सकता है हम अपना सहयोग देंगे और इस धर्म को आगे ले जाने के लिए जो कुछ हमसे बन पड़ेगा वो हम अवश्य करेंगे। बहुत सी बातें हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप लोगों के सब में, सबके मन में है आज, और आशा रखूंगा आप अपनी भावनाओं को इस ऐतिहासिक स्थान पे रखें। आज जो ऐतिहासिक दिन है, ये 26 नवंबर का संविधान दिवस, इस दिवस पर, इस ऐतिहासिक दिवस पर आइए हम सब लोग प्रण करें कि अपने धर्म को उज्जवल करने के लिए, इस धर्म को विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए हम लोग अपने आप को समर्पित करें और धर्म की रोशनी को लेकर हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।